सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तीसरी आंख एक और अपरिचित विषय जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। कहा जाता है जब तीसरी आंख खुलेगी रहस्यों से पर्दा हटेगा, अनजाने सच का राज खुलेगा। तो चलिए तीसरी आंख के रहस्यों को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। कहा जाता है तीसरी आंख, जो कि आमतौर पर माथे पर स्थित होती है, एक रहस्य में अदृश्य आंख होती है जो आम दृष्टि से परे देखने की अनुभूति प्रदान करती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कहा जाता है कि तीसरी आंख कहीं मस्तक के बीच में स्थित है, आंख भौं के मिलन स्थान से थोड़ा ऊपर, जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त की गई प्रबोधन का प्रतीक है। इजिप्ट जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी तीसरी आंख का जिक्र किया गया है, जहां होरस की आंख को सुरक्षा और दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया था, जिसे सर्वदृष्टि आंख या तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह मानसिक चक्र के गुप्त क्षेत्रों को दर्शाता है जो प्रत्येक मानव के लिए प्रबोधन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सभी संस्कृतियों में तीसरी आंख को उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है, जो इसके समयबद्ध महत्व को बढ़ाता है। यह उस द्वार की ओर संकेत करता है जो अधिक चेतना के आंतरिक क्षेत्रों और अवांछित स्थानों की ओर ले जाता है। आधुनिक समय में तीसरी आंख की धारणा न्यू एज आध्यात्मिकता और वैकल्पिक अभ्यासों जैसे ध्यान, योग और ऊर्जा चिकित्सा में लोकप्रिय हो गई है। तीसरी आंख को शारीरिक और पारमार्थिक दुनिया को जोड़ने का एक मैकेनिज्म माना जाता है, जिससे आध्यात्मिकता में अधिक अनुभव प्राप्त होता है और मनोवैज्ञानिक क्षमताएं भी जागृत होती है। वैज्ञानिकों ने तीसरी आंख के लिए जीव वैज्ञानिक संबंधित तत्व को पहचाना है, जिसे पाइनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पाइनियल ग्रंथि एक छोटी देवदार फूल की आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र में हाइपोथैलेमस के पास और मस्तिष्क ग्रंथि से ऊपर में स्थित होती है। यह मेलेटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो नींद के पैटर्न और सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। नींद के पैटर्न के नियंत्रण के अलावा पाइनियल ग्रंथि को आध्यात्मिक अनुभवों और तीसरी आंख के सक्रिय होने से जोड़ा गया है। माना जाता है कि पाइनियल ग्रंथि मानव शरीर में स्वतः उत्पन्न होने वाले एक साइकेडेलिक यौगिक और कई अन्य न्यूरोकेमिकल्स का उत्पादन और विमुक्ति कर सकती है, जो संवेदनशीलता की परिवर्तित स्थितियों में सहायक होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी के अनुसार तीसरी आंख को सक्रिय करने के कई तरीके होते हैं, हालांकि हम यहाँ सिर्फ अपने अनुभव को साझा करेंगे। कुछ सालों के प्रयोग के बाद मैंने अनुभव किया है कि इसे सक्रिय करने की शुरुआत पहले यह समझने से होती है कि हमें इसे क्यों सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। क्यों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम आपसे यह साझा करेंगे कि हमने शुरुआत कैसे की। मैं अपनी आंखें और कानों को ढककर बैठता था और सिर्फ कुछ मिनटों से यथार्थ समय तक की बैठक के सफर में मुझे कई महीने लगे। समय के साथ मैंने सीखा है कि इसमें सिर्फ सांसों या भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित करने के अलावा अगर आप आपके चारों ओर की ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह भी आपको गहरी अवस्था में ले जाता है। तो मेरा सुझाव होगा कि यदि कोई व्यक्ति अन्वेषण करना चाहता है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के पीछे ना भागे, बल्कि खुद ही इसे आजमाएं और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। अब चलिए हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिसे मैंने पहले उल्लेख किया था, हमें तीसरी आंख को सक्रिय क्यों करना चाहिए। इसका जवाब सभी के लिए समान नहीं होता। यह व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न हो सकता है। मेरे लिए मैं हमेशा से अधिक जानना चाहता था, और यदि कुछ ऐसा अस्तित्व में है जो मेरी दो आंखें नहीं देख सकती हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी तीसरी आंख जागृत है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने ध्यान के कुछ पिछले वर्षों में मानसिक स्पष्टता, सुधारित एकाग्रता,
स्पष्ट स्वयं व्यक्ति और मजबूत अनुभूति प्राप्त की है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहले से ही इस मार्ग पर हैं, तो जारी रखें, और अगर नहीं है तो कुछ नया अनुभव करने में कोई हानि नहीं है। इस प्रकाशमय अन्वेषण में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। रोचक सामग्री प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।